जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कल अदम करार। पेंशन और मरात बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज की बरतरफी गैर कानूनी थी। शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर करने का हुक्म। सदर की जानिब से जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार। अदालत ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया। शौकत अजीज सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को खुफिया इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर ओहदे से हटाया गया था। मफरूज़े की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत सिद्दीकी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी को फेयर ट्रायल का मौका फराहम नहीं किया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बिला वजह जनरल फैज़ हमीद और दीगर एहलकारों पर अदलिया में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। इन तमाम अफराद ने शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तरदीद की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शौकत सिद्दीकी को फेस टू फेस इल्ज़ामात साबित करने का मौका नहीं दिया गया। जेल मैनुअल में इजाजत नहीं, सुप्रिटेंडेंट अडयाला का बानी पीटीआई की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक का इस्तफसार। मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत, आइंदा समात पर जवाब दें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा, क्या जेल अथॉरिटीज अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है? समझने से कासिर हैं। ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं? बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बता दिया। कहते हैं डॉनल्ड लू ने झूठा बयान दिया, उस पर असद मजीद को बुलाया जाए। अगर साइफर नहीं था तो बानी पीटीआई को गलत सजा हुई। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। वफाकी हुकूमत गैर आइनी है। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत कैसे और क्या डिलीवर करेगी? वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाला है, इससे फॉर्म 45 वाली क्या बात करूं? अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला के थाना गोल्डा और बनीगाला के मुकदमात में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद ने केस की मजीद समाअत अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जुल्फी बुखारी की सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जुल्फी बुखारी की अपील खारिज कर दी। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त गुजार शहबाज खोखर की अपील खारिज कर दी। सनम जावेद को अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। पीटीआई सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रिटर्निंग अफसर का सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार। मुल्की अमन पर शरपसंदों का फिर बार। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमले में 2 जवान मादरे वतन पर शहीद। शहदा में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। खुदकुश बमबार ने गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकरा दी। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार की ब्रसल्स में चीन के नायब वज़ीर आज़म योंग गॉजिंग से मुलाकात। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान की मौली सूरत हाल को मुस्तहकम करने में मदद करेगा। CPEC को अपग्रेड करने, सन्नत कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ऐलान। शहरी मजीद महंगी बिजली के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत ने बिजली सारिफीन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी। आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। मुल्क में बढ़ती महंगाई को ब्रेक लग गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.13% की कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई सालाना शरह कम होकर 29.06% पर आ गई।
एक हफ्ते में 17 अशिया सस्ती 9 महंगी हुई। आटा, चीनी, चावल, टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन और दाल माश की कीमतों में कमी आई। हालिया हफ्ते 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची के माहीगीरों के बारे न्यारे हो गए। केटी बंदर के करीब करोड़ों रुपए मालियत की नायाब सबा मछलियां जाल में फंस गईं। तर्जुमान कोस्टल मीडिया के मुताबिक 700 से जायद सबा मछलियां पकड़ी गईं। मछलियों को 3 कश्तियों में समंदर से बाहर लाया गया। बड़ी तादाद में शिकार से सबा मछलियों की नस्ल के मादूम होने का खदशा बढ़ गया। मछलियां मार्च और अप्रैल में अंडे देने के लिए साहिल के करीब जमा होती हैं। इसराइली फौज का खान यूनिस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन हमला। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 तक पहुंच गई। अल-कसाम ब्रिगेड के अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा करने वाले इसराइली फौजियों पर हमले। 3 इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। हमास ने वीडियो भी जारी कर दी। मोर्चा बंद इसराइली फौजियों को स्नाइपर गन से निशाना बनाया गया। हमास ने कहा, अल-शिफा कॉम्प्लेक्स की तबाही पर आलमी बरादरी की खामोशी शर्मनाक है। अरब ममालिक से गजा में जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। भारतीय कश्ती खुले समंदर में MSA के जहाज से टकरा गई। एक पाकिस्तानी सेलर शहीद। जहाज से टकराकर भारतीय कश्ती समंदर में उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 भारतीय माहीगीरों को बचा लिया गया। 2 भारतीय माहीगीर डूब गए। दोनों लापता भारतीय माहीगीरों की तलाश जारी। भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी समंदरी हदूद में मछलियां पकड़ रहे थे। कहीं रिमझिम, कहीं बादलों का बसेरा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर, खुशाब, जहलुम, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश। वादी नीलम में दूसरे रोज़ भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में भी आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी का इम्कान। पानी इंसानी बका का ज़ामिन। कायनात की दिलकशी। पहाड़ों से बहती आबशारें, शोर मचाते झरने। सब दरियाओं की रवानी भी पानी की मरहून मिन्नत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 85% शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। दुनिया में 66 करोड़ से जायद अफराद को पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन PCB के हुकाम से मुशावरत। मेरिट पर खिलाड़ियों का इंतखाब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, PSL में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को कैंप में शामिल किया जाए। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने PSL में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की रिपोर्ट पेश की। और लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी को रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। मायानाज मौसीकार की तख्लीक करदा धुनें आज भी दिलों में जिंदा। साइका अंदलीब, उमराव जानदा और लैला मजनू समेत सैकड़ों फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।